माँ बहन की गाली दे रहे हैं, इनको संस्कार नहीं है तो चोर मचाए शोर। उन्होंने हमारे पार्षदों को धक्का दिया, हमारे सांसद को गाली दी और ये हम सहन नहीं करेंगे। जब मेयर का चुनाव होना था इन लोगों ने गाली गलौज चालू कर दिया, हाथापाई चालू कर दी, इसलिए सदन चला नहीं। जिस दिन दिल्ली की जनता को देख के देश की जनता उठेगी ना तो तुम्हें देश से भी उखाड़ के फेंक देगी। भाजपाइयों ने दिल्ली वालों की बेइज्जती की है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पूरा आंकड़ा है। देखिए, सदन काफी अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से चल रहा था और सभी निगम पार्षद का जो शपथ ग्रहण है वो भी हो रहा था। उसी बीच जैसे ही शपथ ग्रहण खत्म होता है और हंगामा अंदर शुरू हो जाता है, तमाम सांसद अंदर वोटिंग के लिए जाते हैं और हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद अनिश्चित काल के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया है। और माहौल आप देख सकते हैं, आपको बता दें, मोदी चोर है नारे लगाए जा रहे हैं। दोनों पार्टियां इस वक्त एक दूसरे पर प्रहार करती नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि सदन एक बार फिर से अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या दिल्ली की जनता को मेयर नहीं मिल पाएगा? जैसे ही शपथ ग्रहण खत्म होता है उसके बाद जिस तरीके का माहौल आप दिखा पाएंगे हम आपको कि यहाँ से सांसद जाते हैं और एक एक करके तमाम जो सांसद है वो आते नजर आए। भीड़ भाड़ का नजारा हुआ। जब मनोज तिवारी आए तब भी मनोज तिवारी मौके पर है और पीछे से बीजेपी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। बीजेपी हाय आए, उससे पहले हंसराज हंस आए, उससे पहले परवेश वर्मा आए और किस तरीके का नजारा नजर आया कि मीनाक्षी लेखी भी आती नजर आई। और कहीं ना कहीं बेहद हैरान वाली खबरें नजर आ रही हैं कि दोबारा से आज एक बार फिर से मेयर का चुनाव होना था और आज स्थगित कर दिया गया। सर, क्या कुछ कहेंगे एक बार फिर से? आज बीजेपी के सांसद नहीं चाहते, बीजेपी के एलजी साहब नहीं चाहते कि दिल्ली के अंदर एमसीडी की सरकार बने, दिल्ली के अंदर कूड़ा साफ हो, दिल्ली का पहाड़ साफ हो, दिल्ली के लोग अच्छी सांस ले पाए। ये चाहते हैं कि दिल्ली के काम में टांग अड़ाना। सर, अंदर क्या ऐसा कुछ हुआ? शुरुआत कैसे हुई? क्या कुछ नहीं हुआ। बीजेपी के सांसद जैसे अंदर गए, अंदर जाने के बाद ही हंगामा हुआ। उन्होंने अपने पार्षदों के कान में फूंक दिया कि इनका मेयर नहीं बनना चाहिए, हमारे पास संख्या है, हमारे पावर है, हमारा मेयर बनना चाहिए और बनेगा भी सही, पर ये लोग नहीं चाहते हमारा मेयर बने। लेकिन आज तो सर शुरू से लेकर अभी तक की बात करें तो शपथ ग्रहण बहुत अच्छे से हुआ और लगा आज की दिल्ली की जनता को मेयर मिल जाएगा। शपथ में इन्होंने पहले भी मनोनीत की शपथ कराई, हमने फिर भी कुछ नहीं कहा। उसके बाद शांतिपुर पर शपथ हुई। शपथ के बाद जब मेयर की वोटिंग का वक्त आ रहा था, इन लोगों को पता था कि मेयर आम आदमी पार्टी का बनेगा। बीजेपी के सांसद अंदर जाते हैं, अंदर जाके पार्षदों के कान में कान फूंक करते हैं और कान फूंक करने में 15 मिनट में सस्पेंड होता है, सदन कैंसिल कर दिया जाता है। कि निगम पार्षद को जनता ने चुना और आज ठीक से शपथ ग्रहण और मेयर नहीं चुन पा रहे, ये दिल्ली की जनता की क्या? जनता ने एलजी को नहीं चुना। एलजी तानाशाही चल रहे हैं। एलजी की क्या पावर है? एलजी कौन से समाधान पे है? एलजी क्या करना चाहते हैं? एलजी की क्या ड्यूटी है? एलजी की क्या जिम्मेदारी है? क्या एलजी साहब नाली साफ करेंगे? क्या एलजी साहब पानी की लाइन डलवाएंगे? तो हर काम में अड़ंगा अड़ाने का काम एलजी का है। ऊपर देश के प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने कह रखा है कि दिल्ली के काम में अड़चन करो, इसके अलावा कोई काम मत करना। तो ये एलजी साहब का काम है। ये देखिए तस्वीरें। शांति से होते धंधा क्या गाली दी? माननीय सांसदों को माँ बहन की गाली दे रहे हैं, इनको संस्कार नहीं है तो चोर मचाए शोर। स्कूल में चोरी की, शराब में चोरी की, सौदों में चोरी की, सब में चोरी की। अरे इनको क्या पता? चोर मचाए शोर। कोई दंगा फसाद नहीं हुआ, शांतिपूर्वक काम हो रहा था सारा कुछ। चुनाव भी नहीं होने देते। दो बार एक में शांत हो गए, जनता का पैसा शांत हो गए। आप लोग में इनकी ये कह रहे हैं इनके सांसदों ने गड़बड़ किया। इनके सांसद जब आए उसके बाद इन्होंने अपने पार्षदों को भड़काया और कहा कि हंगामा करो। आज ये बार बार बयान दे रहे हैं कि भाजपा का मेयर बनेगी। क्यों भाजपा का मेयर बनेगा जी? जब आम आदमी पार्टी के लोगों ने मैंडेट दिया है, दिल्ली के जनता ने आम आदमी पार्टी के पार्षद को चुना, क्यों बनेगा भाजपा का मेयर? परवेश वर्मा जी भी बयान दे रहे थे। क्रॉस वोटिंग हो सकती है ना, क्रॉस वोटिंग करवाने के लिए काम कौन कर रहा है? भाजपा वाले काम कर रहे हैं। एलजी के कहने पे कर रहे हैं। हमारे पार्षदों पर भरोसा है जी, हमारे पार्षदों पर बिल्कुल भरोसा है। इन्होंने खरीदने की कोशिश की, अगर बाहर का नहीं बिके उसके बाद इन्होंने, अगर बाहर का कोई आके अंदर पत्थर मार दे और बाहर का कोई आके अंदर कुछ गलत काम कर दे, जिम्मेदारी कौन लेगा?
आप मुझसे पूछे ना, मुझसे पूछे ना, हम सुन रहे थे का बयान था। अगर कोई बाहर का इंसान जाके सदन के अंदर बैठ जाए, कुछ कांड कर दे, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? पूछना चलता है। अगर बाहर वाला कोई इंसान जो पार्षद नहीं है, जो विधायक नहीं है, जो सांसद नहीं है, अगर वो अंदर बैठ जाए, आप कुछ कार्य कर दे, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उसकी जिम्मेदारी है। आम आदमी पार्टी ने अंदर गाली गलौज किसी ने नहीं करी, झूठ बोल रहे हैं, गाली करने गए हैं, पूर्व मेयर झूठ बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। पूर्व मेयर कौन होते हैं? पूर्व मेयर कौन होते हैं? अब ये बताओ, हम तो तैयार बैठे, सारा कुछ कोई परेशानी नहीं थी। उसके बाद में जो इनकी बीजेपी वाली जो अभी उन्होंने मतलब सबको शपथ दिलाई, वो अपनी सीट से उठ के जाती हैं और बीजेपी वालों से बात करके आती हैं और आने के बाद में भंग कर देती है। ये कोई तरीका थोड़ी है भाई। आम आदमी पार्टी को जनता ने चुना है। अंदर हो रहा था तो हमने हंगामा ये बीजेपी वालों ने कराया, आम आदमी नहीं, झूठ है, झूठ है। कुछ भी नहीं हुआ। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कुछ ऐसा नहीं हुआ जिससे कि कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी, ये कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी जब अंदर थी तो बीजेपी पार्टी के साथ गाली गलौज की गई है। देखिए, अगर ऐसा कुछ होता है, हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर गलत हुआ है, अगर प्रोटेस्ट हम कर रहे हैं, हमें पता है हमें दिल्ली के मत का सम्मान करना है। उन लोगों ने अपने दिल्ली की जनता को मेयर मिल भी पाएगा या नहीं मिल पाएगा? देखिए, अब ये तो आप देख रही है किस दल बल के साथ, किस ताकत के साथ बीजेपी इसका विरोध कर रही है। एक बार नहीं, आज 2 बार हो गया, और आज आने के तत्पश्चात 2 मिनट में सांसदों ने कहा और सब वापिस चल दिए यहाँ से। आखिर ऐसा क्यों है? मेयर बनने दो, वोटिंग होने दो, फिर देखते हैं। समझे कि दिल्ली की जनता को मेयर मिल ही नहीं पाएगा, ये दूसरा चांस था। नहीं तो ये दिल्ली की जनता देख रही है, ये देख रही है दिल्ली की जनता। आज उन्होंने दिल्ली की जनता को दूसरी बार धोखा दिया है। आज आम आदमी पार्टी का मेयर बनना चाहिए। केजरीवाल, लगता है आगे की रणनीति क्या होगी? अभी दोबारा से अनिश्चित काल के लिए सदन, मैं कह रहा हूँ ये सब इनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये 1-2 दिन पहले ट्रेंड करते हैं अपने निगम पार्षदों को, एलजी साहब को, और जितनी भी यहाँ पे कमेटियां बनी है, एक मिनट, उनको सबको ट्रेंड करते हैं कि आप निगम पार्षदों की जो ओथ है, जो शपथ है, उसको आराम से होने दो। और जैसे ही मेयर का आए, ये ट्रेनिंग का हिस्सा है इनके, जैसे ही मेयर का आए हंगामा खड़ा कर दो। अभी सांसद आए हैं, बीजेपी भाजपा के सांसद आए हैं, उनके आते ही कैसे डिस्टर्ब हो गया। अभी आप सीसीटीवी देखो, वहां पर बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। अभी तक आम आदमी पार्टी के एक निगम पार्षद आराम से बैठा हुआ है, वो वेट कर रहे हैं कि शायद दोबारा वापस आ जाए, पर ये भाग गए। आपके सामने इतना हंगामा किया इन्होंने, ये दिल्ली वालों की बेइज्जती की है इन्होंने। एक हिसाब से भाजपाइयों ने दिल्ली वालों की बेइज्जती की है। क्यों? क्योंकि हमारे पास पूरा आंकड़ा है, आंकड़ा इनको भी पता है, हमारे पास पूरा है। हमारा मेयर बनना तय था, इनको पता था, पर इनकी प्लानिंग है कि मेयर का जैसे ही चुनाव हो, हंगामा खड़ा करके हाउस स्थगित कर दो। ये क्या, ये तानाशाही नहीं है, ये इसको कहते हैं चीप राजनीति। ये सारा कुछ एक्सपोज हो गया आज कि ये अगर इस लेवल पे, एमसीडी लेवल पे ये हरकत कर सकते हैं, कल को आने वाले चुनाव में अगर कुछ हो गया, ऊंचा नीचा हो गया, तो ये क्या हाल करेंगे। लेकिन सर, इन सब चीजों की वजह से तो काफी नुकसान हो रहा है दिल्ली की जनता का। तो उनके पास वो भाजपा ही कर रहे हैं ना, इनको समझने की जरूरत है। अब दिल्ली की जनता ने पहले देखा गया कि आम आदमी पार्टी की तरफ से हंगामा किया। नहीं, ये आम आदमी पार्टी की तरफ से हंगामा नहीं हुआ, ये दिल्ली की जनता की आवाज है। एक निगम पार्षद जो है, दिल्ली की जनता की आवाज है जो सदन में उठाई है। आप उसको हंगामे का रूप दे रहे हो? नहीं, इनकी जो बदमाशी है उसको टक्कर दे रहे हैं हम, कि तुम्हारी जो तानाशाही पूरे मुल्क में तुमने करी हुई है, वो दिल्ली में एमसीडी में नहीं होने देंगे। ये उस चीज की लड़ाई है, ये जनता वर्सेस भाजपा है, ना कि आप वर्सेस भाजपा है। बस मैं इतना ही बोलूंगा। भाजपा सारी जितनी भी संगठन है, जितना भी इनका सिस्टम है, उनको रिक्वेस्ट करूंगा कि दिल्ली की जनता को मत दबाओ। जिस दिन दिल्ली की जनता को देख के देश की जनता उठेगी ना, तो तुम्हें देश से भी उखाड़ के फेंक देंगे। इसके दम पे गुंडागर्दी। पीछे का नजारा दिखाऊंगी तो एक के बाद एक सांसद जा रहे हैं और बीजेपी हाय हाय के नारे लगाए जा रहे हैं। अनिश्चितकाल के लिए धरने को, अनिश्चितकाल के लिए निगम का जो पूरा सदन है उसको स्थगित कर दिया गया है। केजरीवाल ने अपना असली चेहरा दिखाया, संविधान की हत्या करी, उनके पार्षदों ने गाली गलौज करा अंदर, और
सांसद के साथ गाली गलौज करा, हमारे पार्षद ने मारपीट करी और हाउस चलने नहीं दिया। शपथ लेने के बाद जब मेयर का चुनाव होना था, इन लोगों ने गाली गलौज चालू कर दी और हाथापाई चालू कर दी, इसलिए सदन चला नहीं। सर ये दूसरा अब अगली रणनीति दोबारा डेट आएगी जब भी महापौर का चुनाव होगा। सर ये दूसरा मौका था सर, क्या लगता है सर दिल्ली की जनता को मेयर नहीं मिल पाएगा? भाई संविधान की हत्या बार बार केजरीवाल जी कर रहे हैं, उनके पार्षद कर रहे हैं। जब उनको बहुमत है तो उनको मेयर का चुनाव करने में क्या परेशानी है? मेयर का चुनाव कराइए ना निष्पक्ष। जब शपथ लेनी सबने मेयर का चुनाव होना था, इन लोगों ने हमारे सांसद को गाली गलौज करी, हमारे पार्षद ने मारपीट करी, इसके हाथ में चोट आई पार्षद के। सर आगे का क्या कुछ कहेंगे? कब लगता है कि आगे पीठासीन अधिकारी फिर दोबारा नियुक्त करेगी डेट, उसके बाद चुनाव होगा। और आपको मैं तस्वीरें दिखाऊंगी, बीजेपी चोर है, बीजेपी चोर है नारे लग रहे हैं। और यहाँ पर देखिए मैं तेरा कितना उनके मन के अंदर खोट है, वो सदन को चलाने नहीं चाहते और दिल्ली का विकास करना नहीं चाहते हो, इसलिए सदन की कार्रवाई उन्होंने नहीं होने दी। जब तुम्हारे मन के अंदर चोर नहीं है क्यों सदन को नहीं चलने देते? क्यों मेयर का चुनाव क्यों नहीं होने देते? क्योंकि उनके मन के चोर हो, काम नहीं चाहते दिल्ली में विकास हो। देखिए आपको बता दें कि अनिश्चितकाल के लिए सदन स्थगित हो गया है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार उस जनता की क्या गलती है जिस जनता ने इनको वोट दिया और निगम पार्षद बनाया। हालांकि 6 जनवरी को जब ऐलान कर दिया गया था और उस दिन शपथ ग्रहण होने वाला था, उससे पहले भी कुछ देखा गया कि हंगामा हुआ और कई निगम पार्षद उस बीच घायल भी हो गए थे। और उसके बाद जब 24 जनवरी की जो तारीख है वो तारीख का ऐलान हुआ और उसके बाद जब शपथ ग्रहण चल ही रहा था और काफी अच्छे तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से शपथ ग्रहण हुआ, तमाम जितने निगम पार्षद है शपथ ग्रहण कर चुके थे। उसके बाद सांसद इसी रास्ते से अंदर जाते हैं और कुछ ही देर में हंगामा शुरू हो जाता है, जिसके बाद अनिश्चितकाल के लिए सदन को स्थगित कर दिया जाता है। जिस जनता ने इनको वोट दिया और विजयी बनाया वो ही आज सदन में आके इस तरीके से हंगामा कर रहे हैं। सवाल ये भी है जनता का कि क्या जो निगम पार्षद यहाँ पर अपनी सहमति से सही रूप से एक मेयर का चुनाव नहीं कर पाए, सही तरीके से शपथ ग्रहण नहीं कर पाए, क्या वो जनता के बीच में जाकर जनता का काम क्या कर पाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।